Hello student, this is your another important question for the upcoming board examination. In an AP series is a 5, 12, 19 and so on 50 terms. Find last terms and find sum of its last 50 terms. इस क्वेश्चन में देखिए आपको AP का सीरीज गिवन है और देयर इज ए 50 टर्म्स. क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे 50 टर्म्स हैं. इट मीन्स n की वैल्यू हमको 50 गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म. इस सीरीज में लास्ट टर्म्स जो हैं वो हमें निकालना है, an हमें निकालना है एंड सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स निकालने हैं. पीछे से 15 टर्म्स के सम्स निकालने हैं. तो पहले क्या करेंगे, देखिए ये सीरीज हम लिखते हैं AP सीरीज को 5, 12, 19 एंड सो ऑन. वी हैव टू फाइंड द an. We have a is a 5, D is a 12 minus 5 that is a 7 and n जो हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 50 टर्म्स हैं तो ये 50 हमारा n हो गया. तो क्वेश्चन में आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि ये हमारा जो गिवन है, कई बच्चे इसको an ले लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज़ द गिवन हियर. ओके, तो n हमारा यहाँ 50 हो गया. तो जनरल टर्म पे हम प्लेस करेंगे और an निकाल लेंगे. देन द जनरल टर्म of AP an equal to a plus n minus 1 and d. a आपका यहाँ पे 5 plus 50 minus 1, d की वैल्यू 7 हो जाती है. तो 5 plus 49 इंटू 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 348. तो लास्ट टर्म्स हमारे जो ये सीक्वेंस है उसके लास्ट टर्म्स हमारे पास 348 है. अब देखिए, अब सेकंड हमें पार्ट निकालना है. फाइंड द सम ऑफ लास्ट 50 टर्म्स. अगर आपके सम ऑफ 50 टर्म्स आता तो फर्स्ट से तो आप S15 अपॉन S15 इक्वल टू 15/2 एंड फार्मूला आप लिख लेते हैं यहाँ पे A प्लस EN. इस तरह से आप फार्मूला लिख कर इसको सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट 15 टर्म्स के. तो सिमिलरली अगर हम लास्ट 15 टर्म्स का हमें सम चाहिए तो पीछे से हमें चाहिए. तो इसके लिए आप इस तरह से समझो, ये देखो हमारा जो सीरीज है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म्स के लिए हमने 1, 2, 3 लिखा है, ऐसे 150 है. तो अगर मैं बैक से जाती हूँ, पीछे से जाती हूँ और मुझे 15 टर्म्स का निकालना है तो 15 माइनस 15 करूँगी तो आई गेट 35 मुझे मिलेगा. लेकिन यहाँ पे आप 15 को भी माइनस कर देते हो तो यहाँ हमें क्या करना होगा, इसमें एक प्लस करना होगा. ओके, तो 35 प्लस 1 36 हो जाता है आपका. तो यहाँ जब आप S15 निकालोगे लास्ट से पीछे से, या पीछे से हमें इनमें जो भी वैल्यूज होगी 15 टर्म्स की उसके सम निकालने हैं, फ्रंट से नहीं बैक से. तो उस सिचुएशन में आप क्या लोगे, यहाँ पे ये तो आप n की वैल्यू 15 ही लिखोगे, 15/2 लिखोगे. लेकिन जो आपका फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म आपके 836 हो जाएगा, ये 837 एंड सो ऑन करते हुए A50. तो A50 आपका लास्ट टर्म है जिसकी वैल्यू आपने 348 ले ली है, बट आपको फाइंड आउट करना होगा A36. तो हम यहाँ पे लिखेंगे A36 प्लस A50. ओके, तो A36 आप यहाँ पे फाइंड कर लो. A36 हो गया आपका A प्लस 35 इंटू D. तो A आपका क्या है 5 प्लस 35 इंटू 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7 5 जा 35, 3 हैंड में 7 3 जा 21 एंड 3 आपकी हो जाती है 24 और ये 5. तो ये आपकी 250 आ जाती है. ओके, इसको एक बार और चेक कर लो. 7 5 जा 35, 3 हैंड में यस 250 आपकी 36. इट मीन्स बैक से आपका फर्स्ट टर्म ये हो रहा है. यहाँ पे ही आपको ध्यान से समझना है, ये क्वेश्चन यहीं पे आके डिफरेंट हो रहा है कि हमें जो सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स निकालने हैं. तो लास्ट 15 टर्म्स के लिए हमने 15 माइनस किया है, प्लस 1 किया है, बिकॉज हमने इसमें इसको एक्सक्लूड कर दिया था. हमें इंक्लूड करना है इस 15 टर्म्स को भी. तो 36 हो जाता है और सीरीज हमारी इस तरह से होगी. इसका हमें सम चाहिए, इस सारे टर्म्स का हमें सम चाहिए. तो 836 हमने निकाल लिया फार्मूले से और इसको अब हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर देंगे. हमारा आ जाता है 836 अभी हमने निकाला 250 और A50 टर्म्स हमने 348 निकाला है. तो इसको सॉल्व करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. मल्टीप्लिकेशन और इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4485. तो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इफ़ यू आर अ न्यू एट माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू मैक्सिमम वन so can each one can the benefit from here for the upcoming board examination. Okay, then bye bye.